बिहार में चुनाव हैं। इस राज्य में राजनीति अपना रुख बदल रही है। जहां एक ओर बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी ओर अब राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता होना शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टियां आपसी सहमति पर पहुंच रही हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीटों को लेकर काफी दिनों से चल रहा मंथन अब अंजाम तक पहुंच रहा है। गठबंधन के सभी सदस्यों के बीच आपसी सहमति लगभग बन चुकी है। आइए समझते हैं बिहार की सियासत में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। दरअसल बिहार की राजनीति इस समय कई बदलावों से गुजर रही है। जो मुकाबला कई दशकों से दो ध्रुवीय था, उसमें जनसुराज की एंट्री ने नया मोड़ ले लिया है। ऐसे में जहां जनसुराज ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी ओर महागठबंधन और एनडीए अभी सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस में हैं। आइए समझते हैं इन दोनों गठबंधनों में संभावित स्तर पर किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन की राजनीति। दोनों मुख्य गठबंधनों ने जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। गठबंधन के दलों के बीच उस क्षेत्र में जहां किसी दल के सामाजिक समीकरण मजबूत हैं, वहीं से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। दूसरी ओर शुक्रवार को पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। जनसुराज को छोड़कर किसी भी दल ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जेडीयू 100 से 102, भाजपा 100 से 101, लोजपा 25 से 30, हम 7 से 8, रालोमो 6 से 7, महागठबंधन राजद 135 से 140, कांग्रेस 52 से 57, माले 19 से 22, भाकपा 6 से 7, माकपा 4 से 6, वीआईपी 18 से 22, रालोजपा 1 से 3, झामुमो 1 से 3। सीट बंटवारे को लेकर सहमति। एनडीए में सहमति। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएसपी के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो चुका है। चिराग पासवान की मांग। चिराग पासवान 35 से 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें 22 से 26 सीटें मिलने की संभावना है। हम प्रमुख जीतनराम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, जबकि अब तक उन्हें 7 से 8 सीटों का ऑफर मिला है। एनडीए की पहली संयुक्त उम्मीदवार सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। बीजेपी बिहार कोर ग्रुप 11 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगा, जिसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे अधिक चर्चा महागठबंधन को लेकर है। यहाँ राजद ने कांग्रेस की सीटों की संख्या को न केवल पहले से कम किया, अपितु कांग्रेस को साफ शब्दों में ही संकेत दिया कि वो स्थानीय चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी के मुद्दों को तवज्जो दे और इन दलों की राजनीति को प्राथमिकता से सामने रखे, क्योंकि हाल के वर्षों में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी एक्टिव हुए हैं। नेता विपक्ष को बिहार में अच्छा समर्थन भी देखने को मिला था। बावजूद इसके अगर कांग्रेस समझौता कर रही है, तो कहीं न कहीं वो इस बात को मान रहे हैं कि उनकी राजनीति अभी जमीन पर कारगर नहीं है, क्योंकि बीते चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 19 सीटें हासिल की थी। बहरहाल बिहार के चुनाव में अब मुद्दों की बहार है। एक तरफ जहां महागठबंधन ने नौकरी का दाव खेला है, तो दूसरी ओर बीजेपी राजद के जंगल राज की बात कर रही है। वहीं तीसरे संगठन के तौर पर प्रशांत किशोर अपनी एक अलग राजनीति कर रहे हैं, जिसमें वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार का विकासवाद का मुद्दा कहीं खो रहा है और जातिवाद का मुद्दा सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।